आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इस जजमेंट के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि कोर्ट किन आधारों पर कितना मेंटेनेंस पत्नी के पक्ष में आदेश करती है, बच्चों के पक्ष में कितना आदेश करती है, पति की सैलरी कितनी है तो कितना कोर्ट आदेश कर सकती है। ये अनुमान आप पहले लगा सकते हैं इस तरीके के जजमेंट्सों को पढ़ने के बाद। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक जजमेंट रखेंगे और इस जजमेंट के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोर्ट किस तरीके से तथ्यों को देखती है और उन तथ्यों को देखने के बाद फिर कितना आदेश करती है पत्नी के लिए भरण पोषण का और बच्चों के लिए भरण पोषण का। और अगर ट्रायल कोर्ट कम कर दे या पत्नी को ऐसा लगता है कि ट्रायल कोर्ट ने कम किया तो पत्नी फिर उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय जाती है, तो क्या फिर इसमें बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, यह भी इस जजमेंट से क्लियर हो जाता है। जय जिनेंद्र, मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर पत्नी पति से भरण पोषण चाहती थी और यहां पर कोर्ट में पति ने ये अपनी तरफ से अपनी इनकम भी बताई कि मैं 24,000 रुपये महीने कमाता हूं। तो पति की यहाँ इनकम साबित हो जाती है, पति यहाँ पर 24,000 रुपये महीने कमाता है और यहाँ पर पत्नी अपने लिए और अपनी बेटी के लिए मेंटेनेंस की डिमांड कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने ये देखा कि जब पति 24,000 रुपये महीने कमाता है तो यहाँ पर बच्ची के लिए 1,000 रुपये और पत्नी के लिए 2,000 रुपये महीने का आदेश कोर्ट ने कर दिया। जब ये आदेश हो गया तो यहाँ पर पत्नी ये कहती है कि नहीं, आदेश तो बहुत कम हुआ, इतना नहीं, ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि पति 24,000 रुपये महीने कमाता है और मेरे लिए मात्र 3,000 रुपये। कम से कम मुझे इस मामले में 10,000 रुपये महीने का भरण पोषण मिलना चाहिए, 7,000 मेरे लिए और 3,000 रुपये बच्ची के लिए को यहाँ पर पत्नी इस तरीके से डिमांड करती है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने आदेश किया 2,000 रुपये 1,000 रुपये, यानी कुल मिला के 3,000 रुपये पत्नी और बेटी के लिए, और पत्नी चाहती कि पत्नी और बेटी के लिए कम से कम 10,000 रुपये भरण पोषण मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने जब 3,000 रुपये महीने का आदेश कर दिया तो अब पत्नी हाईकोर्ट पहुंचती है और हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखती है और हाईकोर्ट को बताती है कि हुजूर, पति के माता पिता और भाई अथवा बहन के संबंध में कोई भी उस पर दायित्व तो नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दायित्व कितने हैं पति के ऊपर। तो पत्नी कह रही है कि उसके माता पिता, भाई और बहन जो है उनके परिवार के सदस्य, उसका कोई दायित्व नहीं है। अब ये किन मामलों में होता है ऐसा? दायित्व नहीं है मतलब पति को उनके लिए कुछ नहीं देना, या तो वो कमाते हो या ना हो, या उनने बेदखल कर दिया हो, या अलग रह रहे हो। भाई बंटवारा होगा, पति अलग रह रहा तो खुद का है उसका, अब उसके पास कोई है ही नहीं, खुद कमाना खुद के परिवार के लिए है, तो परिवार में जो लोग रहेंगे उन्हीं के लिए, तो पत्नी तो चली गई, तो अब अकेला पति बचा। तो इस मामले में ऐसा हो सकता है कि पति अलग रह रहा हो। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भाई उन लोगों ने बेदखल कर दिया हो, तो बेदखल कर दिया तो फिर परिवार वालों को मतलब ही नहीं है, पति कमाए या ना कमाए हमें क्या लेना, हमने तो बेदखल कर दिया उसको। तो पति की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपने मुझे बेदखल कर दिया तो मैं आपकी देखरेख क्यों करूं, क्यों आपको पैसा दूं, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तीसरी बात, पति के परिवार के लोग कमा रहे हो और इतनी पर्याप्त आय हो कि पति से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हो सकता है कि बहन भी कमा रही हो सकता है कि माता पिता भी कमा रहे हो सकता है कि भाई भी कमा रहा हो। तो इस मामले में ये कहा पत्नी ने कि माता पिता भाई बहन की कोई दायित्व तो नहीं है, मतलब ना उनकी शादी का खर्चा उठाना है, ना उनको भरण पोषण देना है, कुछ नहीं देना, उनको नहीं देना। तो पति के पास जो है वो 24,000 पूरा है, तो 24,000 में से मुझे और पैसा मिलना चाहिए, 3,000 बहुत कम है, कम से कम 10,000 रुपये कोर्ट को दिलाना था, क्योंकि पति के ऊपर कोई लायबिलिटीज ही नहीं है, बस पति को खुद के खर्चे के लिए पैसे चाहिए जो उसके पास में पर्याप्त से ज्यादा है, तो उसमें से कम मुझे 10,000 रुपये दिए जाए। ऐसा पत्नी ने कोर्ट के समक्ष अपना निवेदन किया। कोर्ट ने कहा इस मामले में कि सामाजिक स्थिति और जीवन स्तर को दोनों पर विचार करना चाहिए न्यायालय को, और ये भी निष्कर्ष पे देखना चाहिए कि पक्षकारों की वित्तीय और सामाजिक स्थिति क्या है, इस पर कोई ध्यान में रखना चाहिए।
मतलब व्यक्ति किस समाज में रह रहा है, उसकी हालत क्या है, क्या उसे बाकी इतनी आवश्यकता है, नहीं है, कि पत्नी कमा रही है, कमा रही तो कितना कमा रही है, ये भी देखा जाए, पति कितना कमा रहा, पत्नी कितनी कमा रही, ये भी देखा जाए, पति के खर्चे कितने हैं, दायित्व कितने, ये भी देखा जाए, पत्नी के दायित्व कितने हैं, तो दायित्व में तो उसके बाद बच्चे ही आएंगे, और इसके अलावा वो अगर कोई कमा रही है तो वो कमाई देखी जाएगी उसकी, और इसके अलावा उसके खर्चे क्या क्या हैं इनको देखा जाएगा। जैसे एक मामले में देखने को मिलता है कि पत्नी कहती मुझे 1 लाख रुपए लिपस्टिक पाउडर के लिए चाहिए हर महीने का, तो कोर्ट ने कहा इतना पैसा चाहिए तो आप खुद कमा लीजिए, हम इतना पैसा पति से नहीं दिला सकते। अगर आप वैलिड डिमांड करेंगे तो हम आपको इतना पैसा दिला देंगे, इस तरीके से आप डिमांड करेंगे 1 लाख रुपए लिपस्टिक के लिए तो पति नहीं देगा, हम नहीं दिलाएंगे। 6 लाख रुपए डिमांड की थी उस मामले में पत्नी ने, तो कोर्ट ने देने से इनकार कर दिया था। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि भाई उनकी वित्तीय स्थिति देख लीजिए कि वो कितना दे सकता है और कितना दिलाना है और कितना उसको मिलना चाहिए, ये बात यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट कर दी। तो इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनते हुए गहन जांच के बाद ये निर्णय किया कि पति के ऊपर किसी की लायबिलिटीज नहीं है, पति के ऊपर किसी की लायबिलिटीज नहीं है, पति को किसी को कि ना माता पिता का दायित्व निभाना है, ना उनको मतलब उनको ना पैसे देना है, ना भाई बहन को पैसे देना है, तो पति अपने लिए खुद के लिए 24,000 रुपये रखता है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने माना कि ये राशि कम है और इसको बढ़ा देनी चाहिए, और यहाँ पर इसको बढ़ा दिया। जो पत्नी को 2,000 रुपये कोर्ट ने तय किया था उसे 5,000 कर दिया, और जो बच्ची के लिए 1,000 तय किया था वो 2,000 कर दिया। तो इस तरीके से राशि में कोर्ट ने बढ़ोतरी कर दी, 3,000 की जगह 7,000 रुपये भरण पोषण राशि कर दी गई। अगर पति के ऊपर उसके माता पिता निर्भर होते, भाई बहन निर्भर होते, या कोई लोन होता, तो हो सकता है कि कोर्ट नहीं करती। कोर्ट ने यही कहा कि भाई दायित्व क्या है उसके, तो पत्नी का कोई दायित्व नहीं है, या फिर पत्नी कमाती होती तो भी कोर्ट नहीं करती। लेकिन इस मामले में ये देखा गया है कि पति की इनकम को देखते हुए कोर्ट ने आदेश कर दिया कि जो 3,000 रुपये महीने का आदेश हुआ है वो कम है, पति की इनकम 24,000 रुपये है, इस कारण से पत्नी को 7,000 रुपये मिलना चाहिए, और इस मामले में 7,000 रुपये का आदेश पुष्ट हुआ। इसका केस टाइटल है नेहा वर्सेस अनिकेत के मामले में ये जजमेंट आया था। नेहा वर्सेस अनिकेत के मामले में ये जजमेंट आया था। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इसमें पत्नी भरण पोषण बढ़ाना चाहती थी और कोर्ट ने पत्नी की बात मानी और पत्नी के पक्ष में सभी परिस्थितियों को देखने के बाद भरण पोषण में बढ़ोतरी कर दी, 3,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपये महीने कर दिया, क्योंकि पति की इनकम 24,000 थी और पति के ऊपर परिवार के दायित्व नहीं था। नमस्कार।